पितृपक्ष की पौराणिक कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद तब तक भटकती रहती है जब तक पिंडदान या पुनर्जन्म के चक्र से मृतकों के लिए मुक्ति की मांग करने वाली धार्मिक सेवा नहीं की जाती। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष की अवधि को पिंडदान करने के लिए शुभ माना जाता है। हिंदू माह आश्विन के दौरान ढलते चंद्रमा के 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में पिंडदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लोग पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हमें भी अपने पूर्वजों का पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने के लिए देश भर में 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन बिहार का गया तीर्थ सर्वोपरि है। आपने चावल का बना पिंडदान देखा होगा, लेकिन गया तीर्थ में फल्गु नदी के तट पर बालू का भी पिंडदान किया जा सकता है और यह चावल के पिंडदान के बराबर ही मान्य होता है। रामायण में गया शहर और फल्गु का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था। यह एक दिलचस्प कहानी है और पुराण में कहा गया है कि इस श्राप के कारण फल्गु ने अपना पानी खो दिया और नदी केवल रेत के टीलों का एक विशाल खंड बनकर रह गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को इसके तट पर पिंडदान किया था। इस पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। श्री राम और लक्ष्मण ने नदी में स्नान किया और ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म का सामग्री जुटाने हेतु नगर की ओर चल दिए। माता सीता नदी के किनारे बैठी रेत से खेल रही थी। तभी ब्राह्मण ने माता सीता को बताया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर माता सीता परेशान हो गई, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक लौटे नहीं थे। तभी अचानक राजा दशरथ रेत से बाहर आए और उन्होंने माता सीता से भूखा होने की बात कहते हुए पिंड मांगा। माता सीता ने उनसे अपने बेटों के लौटने तक इंतजार करने को कहा, ताकि वह उन्हें चावल और तिल का पारंपरिक पिंड दे सकें। उन्होंने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और माता सीता से अपने हाथ में रेत से बने पिंड देने को कहा, क्योंकि पिंडदान का समय निकला जा रहा था और कोई अन्य विकल्प न होने पर माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता को इस बात से प्रसन्नता हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा, वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं यह पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने के कारण भगवान राम माता सीता से नाराज हो गए। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ ने सीता माता की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है और रेत के नीचे बहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी और तुलसी को श्राप दिया कि गया में
तुलसी के पौधे नहीं होंगे। फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है।